अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैंने इस वीडियो में क्लास के हिसाब से, जेनर के हिसाब से, यानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैंने वोकैबलरी लाई है। यानी फैमिली के रिलेटेड जो वोकैबलरी होगी इम्पॉर्टेंट, वो मैंने इस वीडियो में लाई है। इसी तरह दूसरा वीडियो जब होगा स्कूल के रिलेटेड, जो इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी स्कूल के रिलेटेड होगी वो मैं उस वीडियो में लाऊंगा। इसी तरह ट्रैवल के रिलेटेड सेपरेटली सब कुछ ट्रैवल के बारे में। इससे चीज़ें ज़्यादा इजीली याद रहती है और रिवाइज करने में फिर इजी होता है। ठीक है, फैमिली वोकैबलरी पढ़ते हैं। सबसे पहले ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, वो वोकैबलरीज। ठीक है, तो पहले बेसिक ही पढ़ते हैं जो आपको पता है। सबसे पहले हस्बैंड, वाइफ, ये आपको पता होगा, एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है, बेसिक है। इसके बाद जो चिल्ड्रंस हैं वो डॉटर हो सकती है, वो इसमें आता है फिर। यानी चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन मेल को भी बोलते हैं, फीमेल को भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज आती है फिर। ठीक है, एक तो होगा सन, दूसरा यानी डॉटर। इन दोनों को जो उर्दू में हम बोलते हैं औलाद, अगर आपको उस के लिए जो वर्ड है वो यूज होता है ऑफ स्प्रिंग्स। औलाद के लिए ऑफ स्प्रिंग्स। अगर बेटा बोलना होता है तो सन, ही इज माई सन फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई डॉटर। इस तरह ऑफ स्प्रिंग्स यानी औलाद, यानी हमारे जो बच्चे, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, सबको एक साथ हम बोलते हैं औलाद, तो उसके लिए वर्ड ऑफ स्प्रिंग यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रंस का आपने देख लिया। ठीक है, ये जो बहन भाई है ना, यहाँ पे सन एंड डॉटर, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा अलग से ब्रदर सिस्टर। इनको दोनों को एक ही वर्ड से भी एक ही वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए। हम ज्यादातर यूज भी करते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग्स बोलते हैं इनको। ठीक है, मतलब टोटली इसमें भाई भी आएगा, बहन भी आएगी। ठीक है, टोटलिटी में फिर सिबलिंग्स बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर 7 सिबलिंग्स, वी आर 5 सिबलिंग्स। ठीक है, इस तरह हम सेंटेंस भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रदर्स के बाद एक और ये हुआ दूसरा। इसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स, या अपने पेरेंट। यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो हस्बैंड और वाइफ है ना, यानी हमारे माँ और बाप, एक को बोलते हैं पेरेंट, दो को बोलते हैं पेरेंट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बोलते हैं कल पेरेंट साथ लाना, उसका मतलब है दोनों में से एक लाना। पेरेंट जब आपको बोलेंगे ना पेरेंट साथ लाना, तब आपको ये अपना पापा भी, वो उसको भी लाना है, वाइफ मतलब उसकी वाइफ यानी आपकी मामा, उसको भी आपने साथ लाना है। उसको पेरेंट्स बोलते हैं, यानी दो को पेरेंट्स बोलते हैं, एक को पेरेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स, एक को ग्रैंड पेरेंट बोलेंगे, दूसरे को अगर दो होंगे उनको क्या बोलेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, हमारे दादा। ठीक है, ये भी आपको पता है। इसी तरह ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ठीक है, ये टोटलिटी में सब कुछ फैमिली के रिलेटेड होगा। ये सब जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ मैं वोकैबुलरी किसके रिलेटेड पढ़ाऊंगा, फैमिली के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो आता है इसके बाद वो है अंकल। ठीक है, अंकल एंड ऑन्ट। ठीक है, AUNT। इस वर्ड में मतलब कंफ्यूज भी होते हैं हम। एक तो होता है ANT आंट, दूसरा होता है AUNT। इस तरह याद रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी मतलब कंफ्यूजन होता है। AUNT आंट है कि ANT। मैंने इसके 4 लेटर्स हैं, इसके 3 जो होती है चूंटी होती है ना, वो छोटी होती है। इसमें 3 लेटर्स हैं जो चूंटी होती है, और जो आंट होती है, आंट बड़ी होती है हमारी, तो इसमें 4 लेटर्स हैं। इसमें 4 लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं। इस तरह ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद अंकल और आंट। ठीक है, हमारे अंकल और आंट। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, अंकल किसको बोलते हैं, चाचा को, आंट किसको बोलते हैं, चाची को। इसके बाद इनके जो बच्चे हैं, देखो इनके जो बच्चे हैं ना, यानी हमारे कजन ब्रदर नहीं बोलना होता है, कजन सिस्टर नहीं बोलना होता है, कजन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कजन। ठीक है, कजन इनके बच्चों को बोलते हैं। लेकिन
जो इनके बच्चे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉर एग्जाम्पल 2 भाई है, ठीक है, एक भाई यहाँ पे है, मैं लिखूंगा एक यहाँ पे, ठीक है, इनकी शादी अलग होगी, इनकी शादी अलग होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ इसका ए नाम रखेंगे, इसका बी नाम रखेंगे, ठीक है, इनकी शादी हो गई, ठीक है, इनके भी बच्चे हो गए, इनके भी बच्चे हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन डॉटर, सन डॉटर, ठीक है। अब ये जो सन है ना, इसका सन, ये इस भाई का क्या बनेगा, इसका क्या ये बनेगा, नेफ्यू, क्या बनेगा, नेफ्यू बनेगा, ठीक है। और ये डॉटर है ना, ये इसकी क्या बनेगी, ये नीज बनेगी, क्या बनेगी, नीज बनेगी। इसी तरह इसके जो बच्चे ये है ना, ये जो है ना, ये इसका जो ये ब्रदर ए है ना, इसका ये सन जो होगा वो इसका नेफ्यू बनेगा, और जो डॉटर है ये इसकी नीज बनेगी, ठीक है। ये मैंने बस थोड़ा सा ड्रा किया, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना नेफ्यू, और जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना ब्रदर और सिस्टर, इनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, ठीक है। जो ये है ना नेफ्यू और नीस, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, नेफ्यू, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ इसको, नेफ्यू एंड नीस, ठीक है। इनको दोनों को टोटलिटी में बोलते हैं निबलिंग्स, वहां पे बोलते हैं सिबलिंग्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं, निबलिंग्स, ठीक है। इस तरह भी वर्ड हम ज्यादा एडवांस्ड वर्ड यूज कर सकते हैं इनके लिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट रखा है। अगर हाँ, आप भी इसकी कॉपी बनाना, ठीक है, कॉपी बनाना अच्छे से, या जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनके लिए यह है कि अगर वो इन पेज की जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनकी लास्ट में अगर प्रिंट आउट भी निकालेंगे वो बेहतर रहेगा ज़्यादा, लेकिन अगर कोई कॉपी भी बनाना चाहता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ और टर्म्स हैं, स्टेप मीन सोतेला, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ठीक है, इसमें सब आएगा, ब्रदर सिस्टर, स्टेप फादर होगा तो सोतेला बाप, सिस्टर ब्रदर होगा सोतेला भाई, इसी तरह स्टेप सिस्टर होगी सोतेली सिस्टर, ठीक है। इसी तरह मदर के लिए भी इसी तरह का वर्ड यूज होता है, स्टेप आगे रखना होता है, ठीक है। इसके बाद स्टेप के बाद 2 टर्म्स हैं, डाइवोर्स्ड, ठीक है, या डाइवोर्स लिखना है आपने, डाइवोर्स मीन्स तलाक है ना, जब सेपरेशन होती है ना, मैं लिखूंगा उर्दू में, यहाँ पे मैंने लिखा तलाक, ठीक है, डाइवोर्स, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है विडो, ठीक है। विडो किसको बोलते हैं, जो जिसका शौहर है वो उसकी डेथ हुई हो तो उसको क्या कहते हैं, विधवा, उर्दू में बोलते हैं विधवा, इंग्लिश में बोलते हैं विडो, ठीक है। ये 3 टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अब जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद, वो है एक तो फादर इन लॉ यानी ससुर, यानी वो हस्बैंड का जो वाइफ का पापा होगा ना, वो हस्बैंड के लिए फादर इन लॉ होगा, और जो हस्बैंड का जो बाप होगा वो वाइफ के लिए फादर इन लॉ होगा, दोनों के लिए, उसके ससुर को भी यही बोलेंगे, इसके ससुर को भी यही बोलेंगे, ठीक है, फादर इन लॉ, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा वर्ड जो आपको आपने रियलाइज किया होगा, मदर इन लॉ, ठीक, इसको क्या बोलिए कि ये भी आपको पता है, सास को बोलते हैं, चाहे वो वाइफ की जो मदर होगी या वो हस्बैंड की मदर होगी, दोनों को क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म है, इंपॉर्टेंट है, ब्रदर इन लॉ। इन लॉ के बीच में ना, ये है ना, ये याद रखना, ये इन और लॉ है ना, इनके बीच में हाइफन डालना, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्रदर इन लॉ है ना, मतलब ये किसको बोलते हैं, देवर को भी बोलते हैं, साले को भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों के लिए, चाहे वो वाइफ का भाई हो चाहे वो हस्बैंड का भाई हो, दोनों को क्या बोलेंगे, चाहे वो साला हो या वो देवर हो, दोनों को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है।
इसके बाद मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं? चाहे वो भाई की बहन हो वाइफ के लिए, और चाहे वो वाइफ की बहन हो भाई के लिए, यानी साली या नंद दोनों, ठीक है। तो इस तरह ये सिस्टर इन लॉ भी हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, चाहे वो देवर हो, चाहे वो साला हो, या यहाँ पे सिस्टर इन लॉ चाहे वो साली हो या नंद हो, दोनों को, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स और है इंपॉर्टेंट फैमिली के रिलेटेड। आज अब आप फैमिली के रिलेटेड सब कुछ पढ़ना एक जगह। जब आप फैमिली की वोकैबुलरी आप एक जगह लिखोगे ना तो उससे याद रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है किनशिप। किनशिप किसको बोलते हैं? किनशिप बोलते हैं ब्लड रिलेशन को, ठीक है, जिनके साथ हमारा खूनी रिश्ता है। पापा है, मामा है, भाई है, इन तीनों के साथ, और अंकल के साथ भी होता है। ये ब्लड रिलेशन होती है ना, पापा के थ्रू जो ट्रांसफ़र होती है, मतलब जिनके साथ हमारा ब्लड का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती है, ठीक है, उसको नहीं बोलेंगे किनशिप। किनशिप बोलते हैं भाई बहन के बीच में, फादर और बेटे के बीच में, इसी तरह, ठीक है, इनको बोलते हैं किनशिप, ब्लड रिलेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे सेंटेंस बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल टाई होती है ना नॉट, टाई ऑफ किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह बोलूँ, जो ब्लड रिलेशनशिप का बॉन्ड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बोलूँगा क्या, टाई ऑफ किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकैबुलरी याद करो, ठीक है, उनको फिर सेंटेंसेस में यूज़ करो। मैं यहाँ पे सेंटेंसेस भी इनके बना लेता, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं कंसाइज करता हूँ इसको, यानी कंसाइज मीन्स कम करता हूँ इसको, यानी लिमिटेड रखता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैरिज के रिलेट। मैरिज तो आपको पता है, लेकिन मैरिज में टाइप है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आपने नहीं सुनी होगी अभी तक। मैरिज, ठीक है, देखो मैरिज टाइप, मैरिज की कितनी टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल पहले उसको बोलते हैं मोनोगैमी। मोनो मीन्स वन, गैमी मीन्स मैरिज, यानी मोनोगैमी किसको बोलते हैं? जिसमें एक हस्बैंड हो एंड एक वाइफ हो, दोनों एक है, ये भी एक स्पाउस। स्पाउस किसको बोलते हैं? एक को, यानी एक हस्बैंड को बोलेंगे स्पाउस, वाइफ को भी बोलेंगे स्पाउस, ठीक है, जिसमें एक स्पाउस हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोगैमी, ठीक है। इसके बाद दूसरी टर्म यूज होती है पॉलीगैमी, ठीक है। पॉलीगैमी में यहाँ पे पॉली मीन्स मैनी, गैमी मीन्स मैरिज। यहाँ पे दो हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक वाइफ भी हो सकती है। यहाँ पे दो वाइफ्स भी हो सकती है, एक हस्बैंड भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। अब इसके बाद जो यहाँ पे चलता है उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। इसके दो टाइप्स है। पॉलीगैमी है ना, इसमें दो हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, एक वाइफ भी हो सकती है, दो वाइफ्स भी हो सकती है। वाइफ्स बोलते हैं दो को, दो यानी एक हस्बैंड भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? अब इसके दो टाइप्स है, ठीक है, एक तो पॉलीजेनी, और पॉलीएंड्री, ठीक है, पॉलीजेनी और पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री उसको बोलेंगे जहां पे हस्बैंड ज्यादा होंगे, क्या, दो, यानी ज्यादा हस्बैंड जो है ना, यहाँ पे मैं एरो ऊपर की तरफ, इसका मीनिंग ज्यादा, और वाइफ जो है, वाइफ एक ही होगी, एक वाइफ, ठीक है, एक वाइफ, हस्बैंड बहुत सारे, यानी है ना हस्बैंड में एच, जब आप हस्बैंड पढ़ते हो ना, ए एंड है ना इसमें लास्ट में हस्बैंड। यहाँ पे पॉलीएंड्री, यहाँ पे भी एंड है बीच में, इसमें इस तरह भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे हस्बैंड बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वाइफ एक ही होगी, ठीक है। जो ये पॉलीजेनी है ना, इसमें हस्बैंड ज्यादा होते हैं, हस्बैंड कम होंगे, यानी हस्बैंड एक होगा, और जो वाइफ है ना, वाइफ्स बहुत सारी होंगी। यहाँ पे मैं एरो ऊपर की तरफ रखता हूँ, इससे आपको ये समझ आएगा कि वाइफ्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ये हुआ पॉलीजेनी और पॉलीएंड्री, इनको भी याद रखना। क्या क्या मैंने बोला? मोनोगैमी किसको बोलते हैं? एक हस्बैंड एक वाइफ। पॉलीगैमी दो हस्बैंड एक वाइफ, या दो वाइफ्स एक हस्बैंड, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी दो में से एक ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह अब इसके दो टाइप्स है, पॉलीजेनी, पॉलीएंड्री। जहाँ पे हस्बैंड ज्यादा होंगे उसको बोलेंगे पॉलीजेनी, जहाँ पे हस्बैंड ज्यादा होंगे उनको उस मैरिज को क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री मैरिज, ठीक है। जहाँ पे हस्बैंड एक ही होगा, वाइफ ज्यादा होंगी, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजेनी, ठीक है। इसके बाद
एक दो और टर्म्स, ठीक है। ये टोटलिटी मैंने मतलब जितना भी इस फैमिली के रिलेटेड जो कुछ वोकैबुलरी है वो इसी वीडियो में कवर होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पे। एक तो एक्सोगैमी, दूसरी टर्म यूज होती है एंडोगैमी, ठीक है। एक्सोगैमी और एंडोगैमी। जो है एक्सोगैमी है ना, एक्सोगैमी मीन्स अपने जो अपनी अपनी कास्ट होती है ना, या अपना एक गांव होता है, अपनी कास्ट होती है, तो उससे बाहर शादी करना, उसको बोलेंगे एक्सोगैमी। यानी फॉर एग्जांपल किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा किसी एरिया में ये रिवाज है कि वो अपने गांव में नहीं शादी करते हैं, वो बाहर शादी करते हैं, उसको बोलेंगे एक्सोगैमी। एक्स है ना बाहर, एक्स की तरह, यानी एक्सोगैमी, ठीक है। एंडोगैमी यानी इन इससे याद रखो, इनकी आवाज आती है ना, तो इस तरह ये वो ग्रुप्स, मतलब सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ जहाँ पे शादी अपनी ही कास्ट में, फॉर एग्जांपल हमारी जो मोस्टली बहुत सारी कास्ट्स हैं, हिंदू में ही शादी करते हैं, इसको भी बोलेंगे एंडोगैमी इस तरह। और हिंदूज में बहुत सारी कास्ट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दलित है, क्षत्रियाज है, इस तरह दलित है, क्षत्रियाज है, ब्राह्मण है, वो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो एंडोगैमी यहाँ पे यूज होती है टर्म, जो अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं, ठीक है। एक्सोगैमी किसको बोलेंगे, जो अपनी कास्ट से बाहर शादी करना प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एक्सोगैमी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाहर, यहाँ पे लिखो, मैंने लिखा यहाँ पे अंदर, या बाहर, इस तरह याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद ये हुआ, ये एक कुछ और टर्म्स है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला था आपको ऑफ स्प्रिंग्स, औलाद को बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा औलाद, ठीक है। ये जर्नल में ये टर्म यूज होती है ऑफ स्प्रिंग्स, लेकिन जब बोलना होता है सन बेटा है, डॉटर ये होती है डॉटर यानी बेटी, ठीक है। इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर फादर्स, यानी हमारे आबाओ अजदाद, हम यूज करते हैं ना इस तरह की टर्म, फोर फादर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, क्या लिखा मैंने, फोर फादर्स यानी आबाओ अजदाद, ठीक है। इस तरह की टर्म हम यूज करते हैं फोर फादर्स के लिए, ठीक है। औलाद के लिए क्या यूज करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स। अगर एक और वर्ड यहाँ पे इसके बदले एक और वर्ड यूज होती है, उसको बोलते हैं प्रोजेनी। क्योंकि आपको वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हर एक जो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होनी चाहिए, यानी आपको याद रखना ही है। इसके बाद एक दो टर्म्स रह गई बस, सक्सेसर। सक्सेसर किसको बोलते हैं, जो हमारे बाद आएगा, यानी हमें सक्सीड करेगा, यानी हमारे बच्चे हमारे लिए सक्सेसर हैं, इस तरह की टर्म यूज होती है। यानी जो हमारे बाद आएंगे उसको बोलते हैं सक्सेसर, जो हमसे पीछे आए यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनको बोलते हैं प्रेडिसेसर। यानी इस तरह की वोकैबुलरी हम मैथ में भी यूज करते हैं। प्रेडिसेसर निकालना होता है, सक्सेसर निकालना होता है। फॉर एग्जांपल 2 का सक्सेसर क्या है, 2 के बाद जो आएगा 3, इसी तरह 1 का 2 का प्रेडिसेसर क्या है, 1, 2 से पहले 1 आता है, ठीक है। प्रे मीन्स पहले, प्रेडिसेसर, ठीक है। ये दो टर्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले, यहाँ पे लिखूंगा बाद में, ठीक है। ये वोकैबुलरी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर कोई वोकैबुलरी आपको याद मतलब नहीं पता है, तो आप उर्दू में या अपनी लैंग्वेज उर्दू में ही आप लिख लेना नीचे, तो मैं उसका जो वो रिलेशन होगी उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।